ये माँ जगत जननी की जय हो। दुर्गा सप्तशती का नवा अध्याय प्रारंभ करते हैं। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किए वह सुनाना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा ही क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। उसके साथ बहुत ही बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए वास्ते दौड़े। तभी पराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। भी महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा ही क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने वास्ते दौड़े। तभी महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा तो वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाणों की वर्षा करने लगे जैसे कि मेघों से वर्षा बह रही हो। उन दोनों ने चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ के तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंचती देखकर देवी ने अपने चुपर्श नामक बाण से निशुंभ की तलवार को और उसकी ढाल को दोनों काट डाले। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर सख्ती से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके दो टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंक दिया, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गधा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गधा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ ने इस प्रकार से मरने के बाद शुंभ क्रोध से भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढक रहा हुआ था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपनी शंख बजाया और धनुष की टंकोर का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से ही जो ही संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिससे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा ही क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा हो कहा तो आकाश के सभी देवता जय जय हो बोलने लगे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपने मोहल्का नामक शक्ति से उसे काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिससे पहले कभी भी का स्वर पहले कभी नहीं सुनाई दिया था। तब माँ देवी काली ने उसे मूर्छित करके पृथ्वी पर दे गिराया। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेके आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को भी घायल कर दिया। ने त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाला निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने ही
न पाया कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर जा गिरा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमासी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल से जल से कितने ही असुर समाप्त हुए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और पहाड़ी के प्रवाहों से छीण भिन्न होकर धराशाही हो गए। और वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचमूर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और ऐन्द्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितना ही काली शिवदूतनी और सिंह ने भक्षण कर लिया। इस प्रकार से 9वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। अब हम सुनेंगे 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में है शुंभ का वध। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट होता देखकर वह क्रोध से भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट देवी, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी ही शक्तियां हैं। देख, यह सब मुझ में ही प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियां उस देवी के शरीर में ही लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति के अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तू उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही हूँ, यहाँ लड़ रही हूँ। तू भी यहीं ठहर। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते ही देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध से भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कर जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके चमकते वाली ढाल को काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुद्रक लेकर देवी पर प्रहार करने के लिए चला गया, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके कुद्रम को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तारा तो देवी ने भी उसकी छाती को जोर से एक थप्पड़ मारकर और थप्पड़ खाकर उसने दैत्य को पृथ्वी पर गिरा दिया, किंतु परंतु वह फिर से उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछालने लगा। वहां जाकर दोनों में ही युद्ध हुआ। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता देख देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसकी पृथ्वी पर पटक दिया। देवी ने त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसने मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदंतर उस दुष्ट आत्मा ने मर जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और अलकापाल होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग में बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्वियां सुंदर गान करने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की क्रांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं में यज्ञ होने लगे।
इस प्रकार से 10वां अध्याय भी यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए माँ जगत जननी की जय हो।